आरसीए चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के दौरान वैभव गहलोत ने क्या कुछ मीडिया से कहा, आप भी सुनिए। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हम निश्चित तौर पे उसमें भी हम कुछ प्लानिंग करेंगे आने वाले समय में। और ये एक प्रदेश की सरकार की अच्छी पहल है और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केंद्र में, आप सबको ध्यान होगा, खेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनका हमेशा खेलों को और खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमेशा उनका ये लक्ष्य रहा है और उसी के अनुरूप उन्होंने ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करी है और एक अच्छी शुरुआत है जिसका बहुत अच्छा संदेश पूरे राजस्थान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं और जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस पे जो चल रहा है, आपको लगता है कि विधायकों की जो बात है वो आलाकमान तक पहुंचाने की बात की जा रही है, आलाकमान विधायकों की बात को सुनेगा, क्या उस पर कोई फैसला लेगा, क्या आपकी राय है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं इस मौके पे धन्यवाद दूंगा आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का कि उन्होंने मुझे पहले भी आरसीए के अंदर मौका दिया और पुनः एक बार उनके आशीर्वाद से और सभी जिला क्रिकेट संघों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सचिव महोदय हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग से हमने एक जो पिछले 3 साल का कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल रहा और आने वाले समय में भी हम सब आपके सहयोग से एक अच्छा आरसीए का कार्यकाल रखेंगे। सर, विरोधी गुट एक बार फिर से नामांकन करने जा रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी पद पर हम विरोधी गुट जो है आरसीए में वो निर्विरोध चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई सा भी पद हो। हाँ, चुनाव होते इसलिए कि जो भी आना चाहे और चुनाव में सभी के लिए ओपन है चुनाव। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सबको चुनाव होने के बाद क्रिकेट को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं और खेल गतिविधियों को और खिलाड़ियों के लिए हित के लिए हम लोग क्या कर सकें, हम सबको उसमें चुनाव के बाद लगना होगा। सर, इस तरह की बातें कहने की कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है, ये भी कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है। कांग्रेस बनाम बीजेपी का, ये उस बारे में वही जवाब दे सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हम निश्चित तौर पे उसमें भी हम कुछ प्लानिंग करेंगे आने वाले समय में और ये एक प्रदेश की सरकार की अच्छी पहल है और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केंद्र में, आप सबको ध्यान होगा, खेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनका हमेशा खेलों को और खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमेशा उनका ये लक्ष्य रहा है और उसी के अनुरूप उन्होंने ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करी है और एक अच्छी शुरुआत है जिसका बहुत अच्छा संदेश पूरे राजस्थान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं और जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस पे जो चल रहा है, आपको लगता है कि विधायकों की जो बात है वो आलाकमान तक पहुंचाने की बात की जा रही है, आलाकमान विधायकों की बात को सुनेगा, क्या उस पर कोई फैसला लेगा, क्या आपकी राय है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं इस मौके पे धन्यवाद दूंगा आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का कि उन्होंने मुझे पहले भी आरसीए के अंदर मौका दिया और पुनः एक बार उनके आशीर्वाद से और सभी जिला क्रिकेट संघों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सचिव महोदय हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग से हमने एक जो पिछले 3 साल का कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल रहा और आने वाले समय में भी हम सब आपके सहयोग से एक अच्छा आरसीए का कार्यकाल रखेंगे। सर, विरोधी गुट एक बार फिर से नामांकन करने जा रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी पद पर हम विरोधी गुट जो है आरसीए में वो निर्विरोध चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई सा भी पद हो। हाँ, चुनाव होते इसलिए कि जो भी आना चाहे और चुनाव में सभी के लिए ओपन है चुनाव। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सबको चुनाव होने के बाद क्रिकेट को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं और खेल गतिविधियों को और खिलाड़ियों के लिए हित के लिए हम लोग क्या कर सकें, हम सबको उसमें चुनाव के बाद लगना होगा। सर, इस तरह की बातें कहने की कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है, ये भी कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है। कांग्रेस बनाम बीजेपी का, ये उस बारे में वही जवाब दे सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और चलिए, पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज से आरसीए के चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या पूरी जानकारी? हाँ जयती, 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। इसमें जो अध्यक्ष पद के लिए वैभव गहलोत अपना एक बार फिर से नामांकन दाखिल करने के लिए आज से पहुंच चुके हैं और हालांकि एक विरोधी गुट भी गहलोत अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहा है, उनके कई तरह के वो आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल देखने में आ रहा है, जो एक वोटर लिस्ट भी जारी हुई है, तो वो उस वोटर लिस्ट के आधार पर देख के एक लगता है कि एक बार वैभव गहलोत जो है फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे। और इस दौरान जब वैभव गहलोत से बात भी की गई तो उनका कहना है कि हमने पिछले कार्यकाल में भी क्रिकेट को एक
बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए जो प्रयास किए हैं उनको आगे के कार्यकाल में भी हम बढ़ावा देते रहेंगे। कई सारे हमने जो क्रिकेट मैदान तैयार करवाए हैं उदयपुर की तरह, तो वो हमारा प्रयास एक आगे के लिए भी जारी रहेगा। और उनके साथ संयम लोढ़ा यहाँ पहुंचे हैं जो नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। 12:15 बजे के आसपास वैभव गहलोत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल। और जो विरोधी गुट, देखिए आज खास दिन भी है, नवरात्र की आज स्थापना हुई है और अपनी बेटी काश्मीरी के साथ में किसी भी शुभ मौके पर जब पहुंचते हैं तो कोशिश करते हैं कि बिटिया को साथ में लेकर पहुंचे। और कौन उनके साथ साथ वहां पर मौजूद हैं और क्या और कुछ जानकारी इस पर? हाँ, देखिए जैसे बिल्कुल कि वो मोस्ट ऑफ वैभव गहलोत का ही रहता है कि जब भी वो शुभ काम करते हैं तो अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को अपने साथ में लेकर चलते हैं। और नवरात्र आज शुरू हुआ है तो एक बड़ा कन्या पूजन का बड़ा महत्व तो नवरात्र में माना जाता है। इस महत्व को भी देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को साथ लिया, अपनी बेटी के साथ वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और वो बिल्कुल 12:15 बजे अपनी बेटी के साथ ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा उनके साथ आए हैं, वो उनका नामांकन दाखिल करवाएंगे। और उन्होंने जो विरोधी गुट है उनको भी पूरी तरह आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया है कि देखिए किसी भी तरह का चुनाव हो तो विपक्ष होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा है कि उनका भी स्वागत है अगर कोई दूसरा नामांकन दाखिल करता है, चुनाव लड़ता है तो। और बिल्कुल स्वच्छ चुनाव की उन्होंने बात कही है कि बिल्कुल निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव आरसीए का होगा। और उद्देश्य पूरा यही रहेगा कि किस तरह क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की जो ग्रामीण ओलंपिक वाली पहल है उसकी भी सराहना की है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि वो भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और पूरा जो हमारा फोकस है वो एक प्लेयर्स तैयार करना है जो कि देश में जाकर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान का नाम रोशन कर सके। इन सारी बातों को लेकर, इन सारे प्रयासों को लेकर वैभव गहलोत अपना एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और कई सारे डीसीए के पदाधिकारी भी आज उनके साथ यहाँ उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए आए हैं। कुल मिलाकर इसमें 36 जो वोट शामिल हैं, जिनमें से 33 तो जिला डीसीए के पदाधिकारी हैं और 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। 36 वोट इसमें शामिल हैं। तो आज शाम 5 बजे तक ये नामांकन होगा। उसके बाद 30 तारीख को जो है मतदान होगा। और मतदान को लेकर लगभग पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यहीं आरसीए में ही मतदान करवाया जाएगा। और इस तरह का माहौल एक नजर आ रहा है, जो जितने मतदाता, जितने डीसी के पदाधिकारी वैभव गहलोत के साथ आए हैं, उस माहौल को देख के ये लगभग साफ हो जाता है कि वैभव गहलोत का एक बार फिर से अध्यक्ष बनना लगभग तय है। बिल्कुल दिनेश, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वैभव गहलोत वहां पर अपनी बिटिया के साथ पहुंच रहे हैं, संयम लोढ़ा उनके साथ में नजर आ रहे हैं। सुबह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना के माध्यम से एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था और 12:15 बजे का समय, उसके आसपास के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ आरसी के चुनाव के लिए एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल इस पूजा के माध्यम से, विधान के माध्यम से वैभव गहलोत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इससे पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने देखिए अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जो बदलाव किए गए, स्टेडियम के नवाचारों को लेकर हो या फिर जॉब स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है, नई सुविधाओं से लैस, उसके निर्माण के बारे में जानकारी हो, बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नए नवाचार जो किए गए, जिस तरह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस किया गया और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हो भी पाए। ये सभी वो नवाचार हैं, सभी वो एफर्ट्स हैं जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए। और अभी नामांकन फिर से हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सुना था हमने जब मीडिया से बातचीत करे थे अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। आज विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है नामांकन के लिए, और क्या जानकारी? बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की। अपनी बिटिया काश्मीरी के साथ में पहुंच रहे हैं और
ये तस्वीरों में और भी लोग हैं। 12:15 बजे का समय शुभ मुहूर्त के हिसाब से इस चीज के लिए चुना गया था। 3 बजे तक हालांकि नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन सबसे पहले पहुंचे और वैभव गहलोत के नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ में नामांकन वो पेश कर रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा उनके साथ में नजर आ रहे हैं। बेटी उनकी काश्मीरी गहलोत भी उनके साथ में है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, नामांकन की तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ में, पूजा अर्चना के साथ शुभ मुहूर्त पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो, और क्या जानकारी? जी जयती, पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ में वैभव गहलोत अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और 12:15 बजे जो इनका नामांकन का जो मुहूर्त है वो पूरे मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और बिल्कुल 12 बजे के आसपास उन्होंने आज में एंट्री करी और 12:15 नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। तो ऐसे में वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और अपना नामांकन उन्होंने पूरा भर लिया है, प्रपत्र अपना उसमें साइन हस्ताक्षर कर लिए हैं। बस वो एक अपने टाइमिंग की वेटिंग में और जो ही उनका टाइमिंग 12:15 होता है वो नामांकन अपना दाखिल करते हैं। और नवरात्रा का शुभ मुहूर्त है, पहला नवरात्रा है, तो वो पूरा धार्मिक भावनाओं के साथ यहाँ आए हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है, अपनी बेटी को वो साथ कराए और इस पूरे माहौल में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो है डीसीए के पदाधिकारी उनके साथ और वो सब उनके साथ नामांकन दाखिल करवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल दिनेश, भी लगातार तस्वीरें जो हैं सुपर एक्सक्लूसिव वो दर्शकों के साथ साझा भी करें। दिनेश, खास बात उन्होंने कही अब जब खेल से जुड़ी हुई बातें आई कि जिस तरह से नवाचार उन्होंने किए बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में और दूसरे स्टेडियम्स में भी, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खेल राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, वो अब राजस्थान में आकर वो ग्रामीण ओलंपिक के जरिए साकार कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए ग्रामीण ओलंपिक को लेकर भी वैभव गहलोत यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि खेलों से गहलोत पहले से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 साल से वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो लगातार 3 सालों से उनका जो अनुभव है वो पूरा खेलों के साथ है। तो इसी को लेकर वो मुख्यमंत्री गहलोत की जो ग्रामीण ओलंपिक वाली पहल है इसकी भी सराहना कर रहे हैं। तो वो एक बेहतरीन पहल है इससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा है उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जिस तरह ग्रामीण ओलंपिक आयोजित करवाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से ब्लॉक पे, ब्लॉक से जिले से स्टेट पे, तो इस तरह की जो प्रतिभाएं निकलकर जो ग्रासरूट से निकलकर आएगी वो उनको पूरा मौका मिलेगा और वो प्रदेश से निकलकर देश में अपना नाम रोशन करेगी। और इसी तरह के प्रयासों को लेकर वैभव गहलोत पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं। वो भी जिला स्तर पर क्रिकेट के डीसीए के माध्यम से, जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है उसके माध्यम से खिलाड़ियों को जिले पे तैयार कर रहे हैं और फिर जिले से उनको स्टेट में खेलने का मौका वो दे रहे हैं। कई जगहों पर स्टेडियम से उन्होंने क्रिकेट के स्टेडियम तैयार करवाए हैं। तो ये पूरा जो उनका पिछले 3 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें भी वो खेलों को लेकर पूरी तरह सक्रिय रहे हैं और आगे के 3 साल के लिए भी उनकी यही प्लानिंग है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद आगामी समय में भी पूरा क्रिकेट को लेकर सक्रिय रहूंगा और खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की प्रतिभाओं को तराशने का जो पूरा प्रोसीजर है वो उनका आगे भी जारी रहेगा। थोड़ा सा अगर दर्शकों को आप इस चुनाव से जुड़ा हुआ गणित समझाएं, आरसीए चुनाव का गणित क्या है, क्या समीकरण है इस चुनाव की? जी देखिए चुनाव समीकरण की बात करें तो यहाँ 36 जो है वोटर हैं। इसमें 33 जिलों के 33 डीसीए के पदाधिकारी हैं। जो इसमें जो सेक्रेटरी डीसीए का पदाधिकारी जो सेक्रेटरी होता है वो सचिव ही अध्यक्ष का जो वोटर है वो सचिव वोटर होता है। तो 33 तो डीसीए के वोटर हैं और 3 जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ऐसे कुल 36 वोटर यहाँ हो जाते हैं। अब अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अपना नामांकन दाखिल करने का दावा कर रहा है, लेकिन विपक्ष का माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा। विपक्ष खुद जो है भूमिका में वो उनका खुद का ये कहना है कि हमारे 5 वोट हैं। तो ऐसे में जब विपक्ष खुद ही ये कह रहा है कि हमारे 5 वोट है तो ऐसे हालात को देखते हुए ये बिल्कुल सारी तस्वीरें साफ हो जाती है कि वैभव गहलोत का जो एक बार फिर से आर्थिक अध्यक्ष बनना लगभग तय हो जाता है। तो बिल्कुल साफ हाँ, समीकरण एक तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए औपचारिक ऐलान का इंतजार यहाँ भी कर रहे हैं। और अभी वैभव गहलोत ने इस चीज़ का जिक्र भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर कंपटीशन आता है सामने से तो खुली बाहों से इसका स्वीकार वो करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह से, क्योंकि देखिए भावनाएं जो चुनाव से जुड़ी हुई है वो भी इसी को बयां करती है। जी बिल्कुल जयती, वैभव गहलोत ने ये कहा है, बोला है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि विपक्ष भी आपके सामने है और एक बार फिर से विरोधी सक्रिय है, तो ये कहा है कि अच्छी बात है, विपक्ष होना चाहिए
चुनाव का जो है आनंद बढ़ जाएगा, चुनाव में जो है रोचकता आएगी, तो विपक्ष होना जरूरी है। और उन्होंने स्वागत किया है कि विपक्ष अगर चुनाव लड़ता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में ये चुनाव रोचक तो होगा, लेकिन चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह साफ नजर आ रही है कि वैभव गहलोत का अध्यक्ष बनना एक बार फिर से तय है। बिल्कुल दिनेश, देखिए कार्यक्रम जो होने वाला है होते हैं राजस्थान में क्रिकेट से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मैचेस यहाँ पर कराने की बात हो, उसको लेकर भी लगातार कोशिश, तो भले ही राजस्थान अब तक इन चीज़ों से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नवाचार किए हैं दूर रहा हो, लेकिन अब कोशिश यही कि आने वाले 1 साल के अंदर तो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस आए IPL के स्वरूप में या फिर दूसरे टूर्नामेंट्स के स्वरूप में।